नीतीश कुमार ने नामांकन अपना दाखिल किया है। सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं बिहार से। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है नीतीश कुमार ने। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार का नामांकन, तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नया अध्याय जो है वो अब लिखा जाएगा। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। हमारे संवाददाता प्रेम कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। प्रेम, जिस तरीके से नामांकन जो है वो यहाँ पर दाखिल कर दिया गया है नीतीश कुमार द्वारा, अब लगातार एक बार राजनीति में नई हलचल जो है वो देखने को मिल रही है बिहार की, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, राज्यसभा को लेकर जो 5 नामों का सस्पेंस था उसका खुलासा हो गया है। आज नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, साथ में नितिन नवीन ने भी किया है, रामनाथ ठाकुर ने किया है, उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। तो कुल मिलाकर जो 5 नामों पर सस्पेंस था वो साफ हो गया है। अब जो खबर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, मतलब जो अपडेट आ रही है, मतलब कार्यकर्ता नाराज है। जो तमाम जो कार्यकर्ता देश भर से, मतलब राज्य भर से, माफ कीजिएगा, एकजुट हुए थे, तमाम कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों चले गए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह के साथ नितिन नवीन थे, तमाम जो 5 जो नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है, 5 नेता साथ में थे। आपको इस मामले पर एक और अपडेट दे दें कि जैसे नामांकन पर्चा जब दाखिल किया गया उस समय साथ में गृह मंत्री अमित शाह थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा, मंत्री विजेंद्र यादव, मतलब जो जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, एनडीए के जो तमाम बिहार के बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, तमाम नेता मौजूद रहे। तो बिहार के लिए जो कल से ही एक पूरा सस्पेंस बना हुआ था, गहमा गहमी मची हुई थी, बाजार कयास के लगाए जा रहे थे, क्या होगा नहीं होगा, तो इन 5 नामों पर जो सस्पेंस है वो खत्म हो गया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा फिक्स थे कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने दोनों नामों को साफ कर दिया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन थे। मामला अटका था जेडीयू के 2 नेताओं पर, वो भी साफ हो गया। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। अमित शाह के साथ मुलाकात, अमित शाह खुद साथ में गए, ये एक बड़ा मैसेज था, ये एकजुटता का मैसेज है, ये एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश है कि पूरा एनडीए कुनबा साथ है। और यही मैसेजिंग भारतीय जनता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे जेडीयू के नेता हो, बड़े नेता हो, सब कन्वे कर रहे हैं। जेडीयू की तरफ से भी तमाम जो बड़े नेता है, नीतीश कुमार के जो क्लोज नेता माने जाते हैं, सब मौजूद रहे। तो एक एकजुटता दिखाने की कोशिश है, ये बताने की कोशिश है कि एनडीए इस फैसले में भी एकजुट है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के बयान आने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स की गई, नीतीश कुमार पे प्रेशर बनाया गया, ईडी, सीबीआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस तरह की बातें विपक्ष के द्वारा कही जाती है, ये तमाम चीजें कही गई। लेकिन बात साफ है, चीजें अब क्रिस्टल क्लियर है। अब सस्पेंस इस बात को लेकर है कि बिहार का कमान किसे मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा चेहरा जिसे बिहार के शीर्ष आसीन पर बैठाया जाएगा। तो इस बात को लेकर अब सस्पेंस बना हुआ है, यह भी धीरे धीरे साफ होता नजर आ जाएगा। जिस तरीके से राज्यसभा के 5 उम्मीदवार नीतीश कुमार अब उच्च सदन में नजर आएंगे, 2 दशक से ज्यादा की राजनीति का अनुभव के वो सुनने मिलेगा। बिहार की पॉलिटिक्स से हमेशा जुड़ाव रहा है, लोकसभा में रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं। तो ओवरऑल नीतीश कुमार की एक जर्नी 360 डिग्री पॉलिटिक्स डिस्क्राइब करती है कि उच्च सदन में अब जाएंगे, इससे पहले लोकसभा में भी रह चुके हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में एक लंबा अनुभव रहा है। तो नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही जाती थी कि राजनीति के एक मास्टर, तो मास्टर का मास्टर स्ट्रोक, और अब जाकर इस चुनाव में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में फुल मैंडेट मिला, पूरे एनडीए को मिला, इसके बाद ये अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है, अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चेहरा अब
मुख्यमंत्री का कौन होता है। उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा देखना दिलचस्प होगा कि कौन होता है, या चीजें रिसफल होंगी, चीजें सफल होंगी, इस पर अब कयास लगाए जाएंगे, इस पर बातचीत होगी। ये भी दिलचस्प होगा देखना कि क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो करती रही है, नए चेहरे पर दांव लगाती रही है, बिहार में कुछ ऐसा होगा या फिर पुराने चेहरे को कैरी किया जाएगा। चाहे जैसे नित्यानंद राय हो, नित्यानंद राय को देखिए, नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं, यादव वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है, भारतीय जनता पार्टी के करीबी नेता है। इस मामले से भी अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रेम बड़े पैमाने पर जो फेरबदल है वो देखने को यहाँ पर स्वाभाविक मिलेंगे। जिस तरीके से आप बता भी रहे कि कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है, लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार सस्पेंस जो बना हुआ है वो कब तक क्लियर हो पाएगा, उसके बारे में कुछ अपडेट कि कौन से नाम आगे चल रहे हैं फिलहाल अभी? देखिए, अभी फिलहाल जो तमाम बातचीत है, तमाम चीजें हैं, वो राज्यसभा को लेकर केंद्रित थी, नीतीश कुमार तक केंद्रित थी। अब चाहे वो गिरिराज सिंह का बयान सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ आला नेता, शीर्ष नेता मौजूद है, उनके बयान सुन लीजिए। उनसे आपको साफ मिलेगा कि एक ही मैसेज है, एक मैसेज ये है एकजुटता का, एक ही मैसेज कन्वे की जा रही है कि वी आर यूनाइट, सारे डिसीजन में हम साथ हैं। तो चीजें थोड़ा समय लगेगा चीजें साफ होने में, लेकिन ऐसे भी बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। बिहार की राजनीति हमेशा से एक नई कहानी बुनते आई है। आप जब बिहार की राजनीति को देखेंगे, लालू यादव का एक लंबा कार्यकाल रहा, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, उसके बाद नीतीश कुमार। तो ये फहरिस्त जो है 90 के दशक के बाद आज एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि 90 की दशक के बाद बिहार में राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। राजनीतिक परिवर्तन इस महीने में कि एक समय था जब सब कुछ बदला। हमने देखा कि लालू यादव किस तरीके से समाजवाद की राजनीति करके बिहार में एंटर करते हैं, एक बड़े समाजवादी चेहरे के रूप में उभर कर आते हैं बिहार की राजनीति में। बिहार की जनता ने सराहा। इस समाजवाद की राजनीति से जाति राजनीति की तरफ जाते हैं, यादवों के नेता बनते हैं। तो बिहार की जनता ने लालू यादव जब तक समाजवाद की राजनीति की है उनकी स्वीकार्यता रही। इसके बाद जैसे उन्होंने कास्ट की राजनीति की, इसके बाद ग्राफ में गिरावट आया, नीतीश कुमार को मौका मिला। नीतीश कुमार की छवि अब तक सुशासन की छवि रही। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बिहार की जो ग्रोथ की पटरी थी वो रुकी हुई थी, उसको नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया। ठीक है, मैं बताता हूं, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं इस जगह